किसानों के नाम पर वोट लेना चाहती हो, जो सरकार स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रही हो, जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो भारत रत्न, आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं? किसान 3 काले कानून के खिलाफ लड़े, लेकिन उन्होंने कानून को सस्पेंड किया, लेकिन कानून अभी नोटिफिकेशन में वापस लेने का आया नहीं है। तो जब तक ये उस वक्त आंदोलन को समाप्त करने के लिए उन्होंने कानून को 3 काले कानून को सस्पेंड किया। नेशनल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, किसान इस समय सड़कों पर है, चाहे वो शंभू बॉर्डर की बात करें, सिंधु बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, और इस समय किसानों ने एक बार फिर से जो है इस आंदोलन को और ज़्यादा तेज़ करने की बात कह दी है। और जिस ढंग से आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो है उनको बड़ा समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो विपक्ष के द्वारा हो, आम जनता के द्वारा हो। और कल जो तस्वीरें देखने को मिली थी हमें, और आज की जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली है। किस तरीके से कल जो है किसानों के खिलाफ सरकार ने बल का प्रयोग किया, प्रदर्शनकारियों को कहीं ना कहीं दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए और उनको तितर बितर करने के लिए तमाम तरीके के हथकंडों का इस्तेमाल किया गया। दर्शकों, अब ऐसे में देखना यह है कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर के इस रिपोर्ट में मैं आपको ये भी बात बताऊंगा कि अब कैसे जो है विपक्ष इस पूरे मामले पर किसानों के समर्थन में खुल करके आ गया है और ये कह रहा है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। इस पूरे मामले पर सबसे पहले हम आपको आइए सुनाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान को, और फिर उसके बाद और कई रिपोर्ट्स हम आपको दिखाएंगे और ये बताएंगे कि आखिरकार किसानों के खिलाफ सरकार का रवैया जो इतना ज़्यादा सख्त क्यों होता चला जा रहा है। देखिए जो है इस पूरे मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या बातें कही है। मोदी सरकार पिछले 10 सालों में इस दोनों संस्थाओं को, किसान को, जवानों को बर्बाद कर दिया। मैं ये बोल रहा हूं, आपको मालूम है किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे, उनसे बात नहीं किए। किसान 3 काले कानून के खिलाफ लड़े, लेकिन उन्होंने कानून को सस्पेंड किया, लेकिन कानून अभी नोटिफिकेशन में वापस लेने का आया नहीं है। तो जब तक ये उस वक्त आंदोलन को समाप्त करने के लिए उन्होंने कानून को 3 काले कानून को सस्पेंड किया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन कहां है कि हमने ये रद्द कर दिया, ये 3 कानून हमने कैंसल कर दिया, ये अभी तक बाहर नहीं आया। ये मोदी की चाल है। ये हमेशा दिखाते हैं, जैसे हाथी के दांत दिखाने के एक होते हैं और खाने के एक होते हैं, वैसा ही इनका है। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार यहाँ पर किसानों की एमएसपी की उस मांग को सरकार क्यों नहीं मान रही है, क्यों नहीं इस पूरे मामले को लेकर के बैठ करके हल कर लिया जाता है मुद्दा। हालांकि इसको लेकर के एक पहल ज़रूर की गई थी, इसको लेकर के बातचीत ज़रूर हुई थी, लेकिन वो विफल रही। और उसके बाद दो तस्वीरें हमको देखने को मिली दर्शकों, जिस तरीके से किसान इस पूरे मामले को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अग्रसर होकर के सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन करने पर मजबूर हुआ, और उनको रोकने के लिए जो ताकत का इस्तेमाल किया गया, ये भी कहीं ना कहीं हैरान करने वाला था दर्शकों। अब आइए वो तस्वीर में मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से प्रदर्शनकारियों पर जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर के रोकथाम के लिए, उनको दिल्ली में नहीं घुसने देने को लेकर के किस तरीके से जो है प्रशासन ने उनके खिलाफ
बल का प्रयोग किया और उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर खदेड़ने का प्रयास किया। हालांकि इस पूरे मामले से किसान भड़के हुए हैं, गुस्साए हुए हैं और वो एक तरीके से संकेत दे रहे हैं कि वो इस पूरे के पूरे आंदोलन को जो है कभी भी खत्म करने के मूड में नहीं है इस समय। और साथ ही इसको लेकर के उन्होंने ये भी बात कह दी है, राकेश टिकैत ने खुद इस पूरे मुद्दे को कहा है कि अब वो आंदोलन और भी ज़्यादा तेज करते नजर आएंगे। देखिए वो तस्वीर किस तरीके से किसानों को जो है यहाँ पर रोकने की और उनके खिलाफ ताकत इस्तेमाल करने का जो है यहाँ पर प्रदर्शन जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है देखने को मिल रहा है। इस तस्वीर में, इस पूरे रिपोर्ट में आप देखिए। दूर तो तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार ये स्थिति क्यों आई, आखिरकार ये नौबत क्यों आन पड़ी, क्यों नहीं सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर के जो है पहले ही बातचीत से मामले का हल किया। अब देखिए अजय सिंह टैनी के बेटे ने जिस तरीके से जो है यहाँ पर किसानों पर जो है गाड़ी चढ़ा दी थी लखीमपुर खीरी की, वो घटना आपको याद होगी दर्शकों, जब इससे पहले किसानों का आंदोलन हुआ था। उस बात की भी मांग है कि उनको जेल में डाला जाए, उनको जो है सख्त सख्त सज़ा दी जाए, किसानों के लिए जो है एमएसपी को लागू किया जाए, स्वामीनाथन कमीशन की उन सिफारिशों को लागू किया जाए। ये तमाम की तमाम मांग जो है लागू करने की बात कही जा रही है। और अब इस पूरे मामले पर जो है विपक्ष भी कहीं ना कहीं उनके साथ खुल करके खड़ा हो गया है। अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मामले को लेकर के जो है किसानों के समर्थन में खुल करके बयान दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। गई जान चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार किसानों को एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं है। तो जो सरकार किसानों के नाम पर वोट लेना चाहती हो, जो सरकार स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रही हो, जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो भारत रत्न, आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं? या एमएसपी देना नहीं चाहती सरकार? बड़े लोगों से मिली हुई है सरकार, जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है, और उसी का परिणाम यह है कि किसान की आवाज दबाने के लिए लगातार सरकार इसी तरह का व्यवहार कर रही है किसानों के साथ। आने वाले चुनाव में जो 2024 को होने जा रहा है, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। तो आपने देखा दर्शकों, अखिलेश यादव का बयान, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान और सरकार की वो बर्बरता पर जो है प्रदर्शनकारियों के ऊपर जो लाठी डंडे चलाए गए, उनके ऊपर जो है आप कह सकते हैं कि जो रबर बुलेट दागी गई, और उसमें लगभग आप कह सकते हैं कि 15 से 20 लोगों के घायल होने की खबर है। और अब ऐसे में आप सोचिए कि अगर सरकार का रवैया ये रहा किसानों के खिलाफ, तो अब क्या किसान इस पूरे आंदोलन को ख़त्म कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसको लेकर के सरकार ने पहले से ही तैयारियां कर ली है। और आने वाले दिनों में जो 16 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया गया दर्शकों, ये भी काफ़ी ज़्यादा सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर के सामने आकर के खड़ा होने वाला है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के हमारी नजरें बनी हुई है दर्शकों। आज भी किसान पूरी तरीके से डटे हुए हैं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, और प्रशासन के द्वारा भी पूरी तैयारी कर ली गई है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।